हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित और स्वागत करता हूं आपका फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज से हम लोग टाइम एंड वर्क के हर एक टाइप के सबसे बेस्ट सॉल्यूशन को सीखने वाले हैं। जब हम लोग टाइम एंड वर्क के सबसे बेस्ट सॉल्यूशन को सीख रहे हैं, आज हमारे पास टाइम एंड वर्क का कुछ टाइप्स है जिसके सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यार घूमते फिरते आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो, आज हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है और बहन और मम्मी मिलकर दोनों 20 घंटे में 120 केक बना सकती है। तो बहन 30 घंटे में कितने केक बनाएगी, ये हमको बताना है। चलो, इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। इसका मतलब 5 केक बना सकती है। चलो, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बहन और मम्मी मिलकर दोनों 20 घंटे में 120 केक बना सकती है। यानी कि 20 घंटे में दोनों मिलकर कितना केक, 120 केक बना सकती है। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में ही 6 केक बना सकती होगी। दोनों नंबर को हम लोग यहाँ भी डिवाइड दे दिए, दोनों नंबर को हम लोग यहाँ भी डिवाइड दे दिए। बिल्कुल सही। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मम्मी अकेले 1 घंटे में तो 5 केक बना सकती है, लेकिन दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना, 6 केक बना सकती है। बिल्कुल सही। इसका मतलब 1 घंटे में अगर मम्मी के साथ बहन भी जुड़ जाए, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना, 6 केक बना सकती होगी। बिल्कुल सही। अब चलो, अब यहाँ पे देखेंगे कि इसी 1 घंटा जो हमारे पास एक्स्ट्रा आया है, इसी 1 घंटे में 1 केक एक्स्ट्रा किसके वजह से बन रहा है, बहन के वजह से बन रहा है। यानी कि बहन जो है वो 1 घंटे में 1 केक बना सकती है। बिल्कुल सही। अगर 1 घंटे में 1 केक वो बना सकती है तो हमसे पूछ रहा है कि बहन 30 घंटे में कितने केक बनाएगी। तो 30 घंटे में वो सिंपली 30 केक बना देगी। देखा स्टूडेंट, कितने आसानी से अभी हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन देखा। मतलब कि इसका सही आंसर हो गया बी नंबर। आइए अब हम लोग इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन सीखते हैं। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अलग होते जाएगा और थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन का तरीका भी अलग होते जाएगा। तो वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को कितना, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। और ए बी सी मिलकर, यानी कि तीनों आदमी मिलकर उसी काम को कितना, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलो, इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये होगा, सबसे पहले हम लोग दोनों नंबर का एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगी कितनी, 24। और इफिशियंसी ए प्लस बी की आ जाएगी यहाँ पे 1 और ए प्लस बी प्लस सी की यहाँ पे 3। इसका मतलब यह है कि ए और बी मिलकर 1 घंटे में या फिर 1 दिन में 1 केक बनाते हैं। और जब तीनों मिल जाते हैं तो वही एक दिन में यहाँ पे 3 केक बनाया जाता है। 2 केक यहाँ पे फिर से बढ़ गया। इसका मतलब सी क्या करता होगा कि सी 1 दिन में 2 केक अकेले बनाता होगा, तभी ना यहाँ पे इफिशियंसी 2 बढ़ा। बिल्कुल सही। अगर ऐसा है तो 2 केक बनाने में उसे 1 दिन लग रहे हैं, तो टोटल केक हमारे पास कितना है, 24। तो 24 केक उसे बनाने में कितने दिन लगेंगे। सिंपली हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास नंबर आ जाती है 12 और इधर 24। यानी कि 24 केक बनाने में उसे सी को अकेले 12 दिन लगेंगे। तो सही आंसर हमारा हो गया ए नंबर। चलिए, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि ये सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया हो। चलिए, थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को आइए उसका भी हम लोग सबसे बेस्ट ट्रिक सीखते हैं। और आज से मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि वीडियो के अंत में हम लोग वैदिक मैथ शुरू करने वाले हैं। हम लोग वैदिक मैथ में मल्टीप्लिकेशन का एक ट्रिक सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ, और वो सबसे बेस्ट ट्रिक होगा उन सारे मल्टीप्लाइज को करने के लिए। तो आप भी अगर वैदिक मैथ में मल्टीप्लाई को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना ना भूलें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गणेश राम रोहित मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। हम लोग तीनों को ए बी और यहाँ पे सी मान लेते हैं, ताकि हमको ज़्यादा लंबा लिफाफा यहाँ पे लिखने का जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे दे रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के किसी काम को कितना दिन में, 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। गणेश और राम मिलकर, यानी कि ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो रोहित अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। रोहित यानी कि सी उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। चलिए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही हम लोग 16 और 24 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास एक नंबर आ जाएगी 48। अब हम लोग क्या करेंगे कि तीनों का इफिशियंसी और दोनों का इफिशियंसी हम लोग निकाल लेते हैं। तीनों का इफिशियंसी हमारे पास आ गई 3 और दोनों की इफिशियंसी आ गई हमारे पास 2। यानी कि ए और बी अकेला 1 दिन में कितना काम करता है, 2। लेकिन सी भी जब उनके साथ मिल जाता है तो काम कितना दिन में पूरा होता है, 3 दिन में। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी अकेले तो 1 दिन में 2 ही काम कर रहा है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी के साथ जब एक आदमी और मिल जा रहा है तो काम का एफिशिएंसी कितना बढ़ जा रहा है, काम का एफिशिएंसी 1 से बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ जा रहा है, क्योंकि सी भी उनके साथ जुड़ गया। क्वेश्चन का सिंपली मतलब यह है
कि सी क्या करता है कि वो एक दिन में एक काम करता है, तभी ना तीनों मिलके यहाँ पे तीनों काम करेंगे। चलिए बिल्कुल सही। अब यहाँ पे है कि रोहित अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। हमारे पास काम यहाँ पे टोटल कितना है 48, यानी एक दिन में अगर एक काम तो 48 दिन में यहाँ पे 48 काम, यानी सही आंसर हमारे पास हो गया कौन सा। देखा स्टूडेंट कितना जल्दी हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है कि ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ए ने 12 दिन तक काम किया। चलो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल वर्क ही 18 थी। टोटल वर्क ही कितनी थी 18। इसका मतलब इफिशियंसी ए की 1 हो गई। अब 1 इफिशियंसी के साथ ए जो है वो 12 दिन तक काम करता है। तो 12 दिन तक काम करेगा तो कितना काम करेगा 12 काम करेगा। मेरे पास काम कितना बच रहा है 6 काम मेरे पास बच रहा है। और इसी 6 काम को करने के लिए बी जो है वो 8 दिन लगा रहा है, यानी 6 काम करने में बी को कितने दिन लगते हैं 8 दिन लगते हैं। तो बी अकेले पूरा काम करने में, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले पूरे काम को कितना दिन में कर सकता है। देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल वर्क कितनी थी 18, यानी 6 काम करने में उसे 8 दिन लगते हैं। तो 18 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे। इसे सिंपली हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। इसका मतलब सी जो है अकेले 24 दिन में उस काम को पूरा कर सकता है। स्टूडेंट आपको ये अगर सॉल्यूशन समझ में ना आया तो एक दो बार और देखिए ताकि आपको सॉल्यूशन और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर एक आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है कि राहुल किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तथा मोनू उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं तो कुल कार्य का कितना अंश पूरा होगा। चलो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन क्या है और यहाँ पे ट्रिक क्या है और यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, आइए मैं आपको बताता हूँ। चलो सबसे पहले यहाँ पे आ गया राहुल। राहुल को हम लोग फिर से यहाँ पे ए मान लेते हैं और अगला आदमी कौन सा है उसे हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं। अब राहुल क्या करता है कि किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है और मोनू जो है जिसको हम लोगों ने बी मान के रखा है वो क्या करता है उसी काम को 15 दिन में करता है। अगर हम लोग यहाँ से दोनों का एलसीएम ले ले तो 18 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 90 और इफिशियंसी दोनों का आ जाएगा, इसका इफिशियंसी ए का आ जाएगा 5 और बी का आ जाएगा यहाँ पे 6। अब चलो यहाँ से मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब यहाँ से आप गौर करो कि ए क्या करता है एक दिन में 5 दिन, एक क्या करता है कि एक दिन में 5 काम करता है और बी क्या करता है कि एक दिन में 6 काम करता है। अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो क्या वो एक दिन में 11 काम नहीं करेंगे। एक दिन में क्या वो 11 काम नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर वे एक दिन में 11 काम करेंगे तो हमको बताओ कि वे 5 दिन में कितना काम करेंगे। वे 5 दिन में 55 काम कर लेंगे। चलो वे 5 दिन में 55 काम कर लेंगे और वे काम छोड़ेंगे कितना, मतलब कि मैं बोलना ये चाह रहा हूँ वे काम छोड़ेंगे कितना। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तो कार्य का कितना अंश पूरा होगा। कार्य का 55 काम पूरा हुआ, यानी ये अंश के रूप में अगर इसको हम लोग लिखना चाहें, मतलब भिन्न के रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो हम बोलेंगे कि भाई 55 काम आपकी हो चुकी है 5 दिन में, कितने काम में से 90 काम में से। अगर इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगी 11.18, यानी जो हमारा बी नंबर जो है वो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट यहाँ तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब चलिए हम लोग वैदिक मैथ की तरफ पढ़ते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन को अभी हम लोग सीखते हैं। चलो स्टूडेंट वैदिक मैथ में आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे हम लोग को कभी कभी मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आ जाते हैं। मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में कभी हमारे पास 102 और 108 को कभी कभी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या दोनों नंबर 100 से अधिक हैं। बिल्कुल दोनों नंबर 100 से अधिक हैं। अगर दोनों नंबर 100 से अधिक हैं तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि जो भी नंबर जितने अधिक हैं, जैसे यहाँ पे नंबर है हमारे पास 102 और 108, इन दोनों नंबर में हम लोग गौर करेंगे कि ये 102 जो है वो 100 से 2 अधिक है और ये जो 108 है ये 100 से 8 अधिक है। अब हम लोग का काम खत्म हो चुका है, बस हम लोग का काम इतना ही था। अब आप किसी भी दो नंबर को ऐड कर दो, या तो 102 में आप 8 को ऐड कर दो और या तो आप 108 में 2 को ऐड कर दो। 102 में आप अगर 8 को ऐड करोगे तो भी आपको 110 मिलेगा और या तो 108 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो भी आपको 110 ही मिलेगा। हम कोई भी एक काम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 102 में हम 8 को ऐड कर देते हैं तो हमें नंबर मिलती है 110। अब जो नंबर अधिक थे उन्हीं नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, यानी आ गए हमारे पास 110 और 16। देखा स्टूडेंट कितने आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। और एग्जांपल के साथ इस तरीका को फिक्स कर लेते हैं। जैसे अगले प्रश्न में हमारे पास है
हमारे पास अभी है 103 गुना 109। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 100 से जितना अधिक है हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे ये +3 है और यहाँ पे ये +9 है। अब हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि 103 में हम लोग जैसे ही 9 जोड़ेंगे हमें नंबर मिल जाती है 112, और दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें नंबर मिल जाती है 27। बस आंसर खत्म हमारे पास यहाँ पे। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास अभी मल्टीप्लाई में है 103 गुना 124। इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ये कितना अधिक है, ये +3 अधिक है 100 से, और ये कितना अधिक है 100 से, +24। हमारा काम फिर से यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ही हम लोग 103 में 24 जोड़ेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगी 127, और जो अधिक वाले नंबर होते हैं उनको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो। 24 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमें नंबर मिल जाएगी 72। ये हमारा सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि ये तरीका आपको मल्टीप्लाई करने का अच्छा लगा हो। अगर ये तरीका आपको मल्टीप्लाई करने में अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं और इस प्रश्न का उत्तर देकर जाएं। स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।